आदेश आदेश मकर राशि वालों, सितंबर महीने में आपके लिए कई खुशखबरियां आने वाली हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शुक्र देव नीच के हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अन्यथा कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो गुरुदेव आपको कहीं ना कहीं विदेश की यात्रा कराने वाले हैं, या फिर विदेश से शिक्षा ग्रहण करने की आप सोच रहे थे, तो वो सपना आपका इस गोचर काल के दौरान पूर्ण होने की उम्मीद दिखाई देती है, यदि कुंडली में आपकी थोड़ी भी अच्छी दशाएं चल रही हैं। लग्नेश जो होते हैं वो आपके शनिदेव हैं, और वो सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, और आप पर 7.5 का अंतिम चरण भी है। लेकिन शनि देव के वक्री होने के कारण संघर्षों में आपके कमी आएगी, और इस माह में धन की प्राप्ति के योग आपको दिखाई दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। देखिए, सूर्य और शनि आमने सामने हैं 17 सितंबर तक। तो यहाँ पर पिता को थोड़ा कष्ट हो सकता है, पिता की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। वैसे तो सूर्यदेव मजबूत स्थिति में है, अपनी ही राशि में है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो माता पिता की सेहत का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। छठे भाव का मंगल जितने भी आपके रोग हैं उनको दूर करेगा। शत्रुओं की शामत इस गोचर काल के दौरान आएगी, और ऋण उतरेगा आपका। क्यों? क्योंकि भैया जो मंगल देव है वो छठे हाउस में काफी कारक होते हैं। वैसे तो खष्टेश में किसी भी षष्ठ भाव में जाना किसी ग्रह का अच्छा नहीं होता, लेकिन मंगल देव यहाँ पर कारक हैं, और खष्टेश से खष्टेश अपनी ही राशि पड़ने के कारण धन आपके पास इस महीने में कई रास्तों से आने वाला है। आदेश आदेश में शावरवन साधक प्रवीण आज बात करते हैं सितंबर माह में मकर राशि के लिए क्या क्या खुशखबरियां हैं। देखिए, सबसे पहले मंगल देव की बात करेंगे। मंगल देव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। चतुर्थेश और एकादशेश छठे भाव में चले गए हैं। तो चतुर्थेश और एकादशेश का छठे भाव में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाता जब आम प्रेडिक्शन किया जाता है, लेकिन जब बात मंगल देव की आती है तो यहाँ पर इनके लिए उल्टा होता है। मंगल देव छठे भाव में कारक होते हैं, शत्रुओं की शामत लाने वाले होते हैं, ऋण को उतारने वाले होते हैं, रोगों का शमन करने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मंगल देव खष्टेश से खष्टेश अपने ही घर पर उनका अपना ही घर पड़ेगा। तो खष्टेश से खष्टेश होने के कारण धन के कई रास्ते आपके लिए खुलेंगे, कई रास्तों से आपके पास धन चल कर के आएगा। धन के मामले में सितंबर माह में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। मंगल देव की प्रथम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, इससे भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धार्मिक अभिरुचि आपकी बढ़ेगी, धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। मंगल देव की दृष्टि 7वीं 12वें घर पर पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा अपव्यय हो सकता है। उधार आप किसी से ले सकते हैं, लेकिन किसी को उधार नहीं देना। उधार देते हैं तो यह समझ करके दीजिए कि बस दे दिए, अब ईश्वर की इच्छा हुई तो आ जाएंगे, अन्यथा हमने तो आस छोड़ दी है। इसी इच्छा से यदि पैसे देंगे तो ठीक है, अन्यथा भैया फिर आपको दुखों का भागी बनना पड़ सकता है। 12वें स्थान में मंगल की दृष्टि व्यय कराएगी, तो व्यय से बचने के लिए आप मंगलवार के दिन जाकर के किसी हॉस्पिटल वगैरह में यदि रक्तदान करते हैं तो व्यय अधिक्य से बच जाएंगे। घरों में सुख संपत्ति शांति का आपके पास होगा। इनकम आपकी 2 गुना
बढ़ जाएगी। मंगल देव की दृष्टि, उच्च दृष्टि आपके लग्न पर होगी। तो इस गोचर काल के दौरान आप ऊर्जा से पूर्ण रूप से भरपूर रहेंगे। पुरुषार्थ में आपके वृद्धि होगी। काम करने में कोई आलस्य आपको नहीं आएगा। शनि की 7.5 के कारण जो मायूसी आपके ऊपर हावी हो गई थी, वो इस गोचर काल के दौरान मायूसी आपकी गायब हो जाएगी। लग्नेश मकर राशि वालों के, मकर लग्न वालों के शनिदेव बनते हैं। शनिदेव का गोचर सेकंड हाउस में हो रहा है और इसी के कारण आपको 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। अभी लगभग 6.5 साल आपको हो चुके हैं। अभी लगभग साल भर का पीरियड बाकी है जब 7.5 आपका पीछा छोड़ेगी। 7.5 में शनिदेव वक्री हो गए। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि क्रूर ग्रह का वक्री होना ज्योतिष मर्मज्ञों के अनुसार काफी अच्छा कहा गया। सबसे पहले तो लग्न की दिक्कत करेंगे दूर, व्यक्तित्व में आएगा आपके नूर। पराक्रम जो आपका खत्म सा हो गया था वो शनिदेव भी बढ़ाएंगे। धन के मामले में भी आपको ये अब ज्यादा नहीं सताने वाले, और रोग था शरीर में तो वो भी होगा दूर। शनि देव की कृपा मिल रही है भरपूर। देखिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में शनिदेव वक्री हो गए हैं। वाणी का भाव है, धन संचय का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो इन तीनों ही तरफ से वक्री शनि आपको लाभ दिलाएंगे। लेकिन भैया संघर्षों में कमी नहीं आने वाली। मेहनत करने की ताकत आपको दे देंगे जिससे कि संघर्ष आप बखूबी कर सके। लेकिन आप सोचें कि संघर्ष कम हो जाएगा, बैठे बैठे सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जबकि मंगल देव भी दे रहे हैं और शनिदेव भी दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर होने से संघर्ष करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि सूर्य पर होने से कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि गुरुदेव इसको संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा मतभेद की आशंका इस गोचर काल के दौरान बनती है। 17 सितंबर को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आ जाएंगे। तब भाग्य का प्रबल आपको साथ मिलेगा। पिता की सेहत जो नासाज थी वो सही हो जाएगी। पिता के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद था वो समाप्त होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। संतान और ज्ञान दोनों ही जगह आपको सफलता के संकेत 17 सितंबर के बाद दिखाई देंगे। हर तरीके से सितंबर माह आपके लिए बहुत खास है। अब देखिए दिक्कत कहां पर आ रही है। पंचम के स्वामी और दशम के स्वामी शुक्र देव 19 सितंबर तक नीच राशि में रहेंगे। तो यहां पर इनका नीच राशि में रहना सही नहीं है। हो सकता है कि आप प्रेम संबंधों में वफादारी ना दिखाएं। हो सकता है अपने कैरियर में आप निष्ठा के साथ कार्य न करें, शॉर्टकट को अपनाएं, चाहे इस चक्कर में किसी दूसरे का कितना ही बुरा ना हो जाए। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए शुक्र देव के नीच भाव में होने के कारण सोचेंगे। अब देखिए नीच के शुक्र भाग्य भाव में हैं, तो जब कहते हैं कि भाग्य भाव में कोई ग्रह चला जाता है तो उससे नीचत्व का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी शुक्र की बात चल रही है। तो यहां पर एक तो आपको अपने चरित्र को संभालना होगा, अपने प्रेम को संभालना होगा, अपने व्यापार को, अपनी कैरियर को
अपनी नौकरी को संभालना होगा, निष्ठावान बनकर के कार्य करना पड़ेगा, चरित्रवान बनकर के कार्य करना पड़ेगा। यदि आपके चरित्र में, आपकी निष्ठा में, आपकी ईमानदारी में कहीं कमी आती है तो भैया यह आपके लिए बड़ा ही कष्टकर हो सकता है, क्योंकि मंगल देव की सीधी दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर। नीच के शुक्र पर मंगल देव की दृष्टि किसी भी हालत में सही नहीं कही जा सकती। किसी महिला के द्वारा आप पर आरोप लगाया जा सकता है, किसी महिला के साथ आपने दुर्व्यवहार किया तो यह मामला बड़ा खतरनाक आपके लिए हो सकता है। इस गोचर में राहु आपकी सहायता कर रहे हैं, लगन में बैठे, तृतीय भाव में बैठे हैं, लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि राहु की दृष्टि भी शुक्र पर है, तो चारित्रिक दोष पैदा करते हैं, ईमानदारी को कम करते हैं, शातिराना अंदाज लाते हैं। तो इन चीजों से यदि आप बचना चाहते हैं तो राहु का उपाय कीजिए। क्या उपाय करना है? टॉयलेट क्लीनर से बुधवार से शुरू करके लगातार 43 डेज तक आपको अपने टॉयलेट को साफ करना है। इससे राहु का नेगेटिव असर समाप्त होगा। शुक्र की मजबूती के लिए प्रत्येक स्त्री का सम्मान करें, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई अभद्र भाषा, कोई दुर्व्यवहार कदापि ना करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, शलख निरंजन, हर हर महादेव।